आई एम सीताराम प्रसाद चौरसिया। वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट ट्यूशन पॉइंट चैनल। आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं इस वीडियो को देखने के लिए। आप आज के इस वीडियो में मैं इंग्लिश ग्रामर के बेसिक कंटेंट, बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंटेंट सेंटेंस के बारे में बताने जा रहा हूं। आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी आपको प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमें एडवाइस करें, सजेस्ट करें और सब्सक्राइब खूब कीजिए। वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को एंड तक देखिए। व्हाट इज सेंटेंस और व्हाट डू यू। आई एम सीताराम प्रसाद चौरसिया। पकड़े रहो। व्हाट इज सेंटेंस और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेंटेंस। व्हाट इज मेन फंक्शन। व्हाट इज मेन फंक्शन ऑफ सेंटेंस in English grammar। तो what is sentence और what do you understand by sentence? What is main functions of sentence in English grammar? तो पहले सबसे पहले meaning and definition of sentence को समझेंगे कि आखिरकार में सेंटेंस का अर्थ और परिभाषा क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं ए ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, ये ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स called sentence which makes complete sense। A groups of words called sentence which makes complete sense। A groups of words called sentence which makes complete sense कहने का मीनिंग यह होता है कि सेंटेंस वाक्य वो शब्दों के समूह से मिलकर बना होता है और जब ये शब्दों से मिलकर समूह के रूप में निर्माण हो जाता है तो इसका एक कंप्लीट अर्थ बनकर आता है। तो सेंटेंस को हम मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। देयर आर मेनली टू काइंड्स ऑफ डिवाइडेड इनटू सेंटेंस। नंबर वन, सार्थक वाक्य यानी मीनिंगफुल सेंटेंस और निरर्थक वाक्य मतलब क्या, अनमीनिंगफुल सेंटेंस। तो हम कुछ मीनिंगफुल सेंटेंस के बारे में बताना चाहेंगे। जैसे राम इज ए गुड बॉय, मतलब राम एक अच्छा लड़का है। यह राम के बारे में अच्छा लड़का होने की विशेषता को प्रकट करता है। यह राम के अच्छा लड़का होने की विशेषता को अभिव्यक्त करता है। अब एक और शब्द लेते हैं, राम इज बेटर देन श्याम। और एक और सेंटेंस लेते हैं, राम इज बेस्ट देन बेस्ट। राम इज बेस्ट ऑल ऑफ स्टूडेंट।
है ना। तो इस तरह के सेंटेंस में हम यह समझना चाहेंगे कि इसका एक कंप्लीट सेंस बनकर आता है कि राम एक अच्छा लड़का है, राम श्याम से अच्छा लड़का है ना, और राम सभी स्टूडेंट में अच्छा लड़का है। अब आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। काइंड ऑफ सेंटेंसेस, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। पहला एसर्टिव सेंटेंस, एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस। दूसरा निगेटिव सेंटेंस। प्लीज डिस्कनेक्ट वाईफाई, प्लीज डिस्कनेक्ट वाईफाई, सजेस्ट माय डियर चिल्ड्रेन फ्रंट मी। एसर्टिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नंबर 4 इंपेरेटिव सेंटेंस। तो एसर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है ये सकारात्मक वाक्य होता है। निगेटिव सेंटेंस मीन्स निषेधात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है प्रश्नवाचक वाक्य, और इंपेरेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है आदेशात्मक वाक्य। हिंदी। अब हम लोग देखते हैं, जैसे आई ईट ए मैंगो, आई ईट ए मैंगो। आई क्या है, यहां पर सब्जेक्ट है, ईट क्या है, वर्ब है, और मैंगो क्या है, यह ऑब्जेक्ट है, ए क्या है, आर्टिकल है। तो यहां पर देखते हैं ये एसर्टिव सेंटेंस है, एसर्टिव सेंटेंस है। इसको अगर निगेटिव सेंटेंस में बदलने के लिए चाहेंगे तो हम इसको इस तरह से बदल सकते हैं, आई डोंट ईट ए मैंगो, आई डोंट ईट ए मैंगो। एग्जाम्पल बता रहे हैं छोटा छोटा सा। इसके बाद फिर देखेंगे इसी को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलना चाहेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलना चाहिए। तो डू आई ईट ए मैंगो, है ना, डू आई ईट ए मैंगो, इस तरह से। तो हम इस तरह से स्ट्रक्चर देखें। अब हम देखेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस का। इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, कम हियर, कम हियर, गो देयर, प्लीज स्टैंड अप, प्लीज स्टैंड अप, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज गिव मी ए पेन, प्लीज हेल्प मी,
मे आई कम इन, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, प्लीज कम इन, प्लीज कम इन चिल्ड्रेन और स्टूडेंट, स्टूडेंट है ना। प्लीज गो आउट, प्लीज गो आउट, है ना। तो इस तरह के वाक्य को भी हम लोग देखते हैं आज दैनिक जीवन में आने वाले। प्लीज गिव मी ए बुक, प्लीज गिव मी ए बुक, है ना। मॉम, मदर गिव मी फूड, मदर गिव मी फूड, टेक ब्रेकफास्ट, टेक ब्रेकफास्ट, प्लीज प्लीज गिव मी, प्लीज रिमेंबर, है ना। प्लीज डोंट फॉरगेट, डोंट फॉरगेट, ऑलवेज ट्रूथ स्पीक, always be ready, always take exercise, always speak truth। इस तरह के कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जिनको हम डेली दैनिक जीवन में यूज करते हैं। तो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि मैंने इस वीडियो में आपको दैनिक जीवन में सेंटेंस का यूज किस प्रकार से करते हैं, हाउ टू स्पीक, रीड एंड राइट एंड अंडरस्टैंड सेंटेंस। हम अपने दैनिक जीवन में किस तरह से यूज करते हैं, सेंटेंस का यूज करते हैं। हाउ टू स्पीक, हाउ टू लर्न, हाउ टू रीड एंड राइट, हाउ टू अंडरस्टैंड एंड लर्न सेंटेंस इन डेली लाइफ। चाहे कोई भी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ओवरसियर हो, प्रोफेसर हो, पदाधिकारी हो, कलेक्टर हो, एसपी हो, डीएम हो, या कोई भी साधारण से साधारण या बड़े से बड़े पदाधिकारी ऑफिसर है, वो अपने दैनिक जीवन में सेंटेंस का कहीं ना कहीं पर यूज करते ही रहते हैं बराबर। जो भी व्यक्ति है, चाहे जिस रूप में भी व्यक्त करते हैं, लेकिन सेंटेंस का यूज करते हैं। यूज करने का तरीका अलग अलग हो सकता है या सेम हो सकता है, लेकिन सेंटेंस को यूज करते हैं। तो आज हम लोग सेंटेंस के बारे में कंप्लीट जानकारी दी। थैंक यू सो मोस्ट वेलकम, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मस्त रहिए, मजा एकदम आनंद लीजिए वीडियो का।